ओके, तो आज की क्लास में बाबू हमको सीखना है किसके बारे में, क्वथनांक में उन्नयन। कल वाले क्लास में हम लोग वाष्पदाब का अपेक्षिक अवमंदन सीखे थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो क्वथनांक में उन्नयन बहुत आवश्यक है भाई, आता है पेपर में। ठीक, कैसे आता है, इस पर सवाल भी इन सब पे आते हैं, आपको हम सवाल भी कराएंगे। अभी इसके लिए देख लेते हैं क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिखवा दो भैया। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाम सुन के कुछ तो लग रहा है कि कुछ तो ज़्यादा हो रहा होगा बॉइलिंग पॉइंट में। क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले एक हम क्या लेते हैं, वाष्पशील विलायक। जब कभी भी वाष्पशील विलायक में हम क्या मिला देंगे, अवाष्पशील विलेय मिला देंगे। तो कल भी बताए थे वाष्पदाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब वाष्पदाब में कमी हो जाएगी तो क्या ज़्यादा हो जाएगा, और उसका क्वथनांक ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पहले जितना पर बॉयल हो रहा था अब उतने पर बॉयल नहीं होगा। जैसे कल का आपने एग्जांपल लिया था वाटर एंड शुगर काइंड ऑफ थिंग। अगर मान लो वाटर और शुगर, वाटर को पहले आप बॉयल करोगे तो आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होने लगता है, वो बॉयल होने लगता है। लेकिन जब आप वाटर को क्या करो, उसमें तनी चीनी मिला दो, अब जब बॉयल करोगे तो 100 पे बॉयल नहीं होगा। कल भी एग्जाम्पल लिए थे, क्यों नहीं बॉयल होगा, क्योंकि आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट में मतलब वाष्पशील विलायक में कुछ अवाष्पशील चीज़ें मिला दिया है। तो जिसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया था, आज जिसकी वजह से आप बोल दो का उसका क्वथनांक, सॉरी वेपर प्रेशर कम हो गया था और क्वथनांक का हो गया ज़्यादा हो गया था। और पिछले क्लास में हम बताए हुए थे कि क्वथनांक और उसमें कुछ ग्राफ होता है, क्या क्वथनांक होता है, आप उसको भी देख सकते हो। आई होप आप लोग देखे भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर इसके बारे में। क्वथनांक में उन्नयन का होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो भी बोले हैं एक बार लिख देते हैं। क्या लिखना है भैया, जब आप भी लिखना, लिख रहे हो ना फट से, और नहीं लिखो, लिखो। जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्पदाब में कमी होता है, जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्पदाब में कमी होता है, जिससे क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जिसे क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन ऐसे लिखेंगे भैया, उन्नयन कहते हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्पदाब में कमी होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इज एवरीथिंग विजिबल? व्हाट एवर आई राइट इज विजिबल? दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक। अब क्या करते हैं, जो आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है वो क्या होता है, देखो जब कभी भी क्वथनांक में उन्नयन, देखो इसके लिए ग्राफ भी होगा। ठीक, ग्राफ की बात भी हम करेंगे। ठीक, देखो इधर क्या होता है आपका वाष्पदाब, और इधर आपका क्या हो जाएगा, तापमान। इसके बेसिस पर हम बात करते हैं। ठीक, तापमान को हम टेम्परेचर T लिख देते हैं। ठीक, वाष्पदाब को Vp लिख देते हैं। ठीक, अब देखो क्या होगा, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है इसको हम बेसिकली बताते हैं का डेल्टा Tb। ठीक, जो आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन वो समानुपाती होता है किसके, मोलालता के। किसके समानुपाती होता है, मोलालता के। ठीक, तो क्वथनांक उन्नयन को हम दर्शाते हैं डेल्टा Tb, और मोलालता मोलालिटी एक क्या होता है, जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। ठीक, आपको इतना पता होगा, स्मॉल मोलालता का होता है, ये भी याद रखना। कल की क्लास में हम बताए थे मोल अंश याद करने के लिए, याद कर लेना, लिख भी लीजिएगा, वो ये सब भी पेपर में आ जाता है। तो मोलालता का होता है सिंपल, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलालता कहलाती है। लिखो, बोल रहे 1 kg विलायक में उपस्थित
विलय के मोलों की संख्या मोलालता कहलाती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, डेल्टा टीवी किसके समानुपाती होगा, इस्मालियम के। अच्छा, आपको मालूम होगा जब भी समानुपाती चिन्ह जाता है कुछ ना कुछ क्या आता है, कांस्टेंट आता है, मतलब नियतांक आता है। तो यहाँ पर जो नियतांक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, के बी इंटू इस्मालियम। ओके, इसको याद रखना। इसी के आगे इसी से सवाल भी बनेगा। अभी इस्मालियम का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, काम हो जाएगा। इसका अगर आप देखो कहोगे जब विलायक शुरू में ज़्यादा था, लाइक दैट। ठीक, जब विलायक शुरू में ज़्यादा था, मतलब बस विलायक ही तुम बोल सकते हो। देख अब देखो ऐसे, दिस इज 1 atm बताया था ना, 1 एटमॉस्फेयर, तो मिलाए होंगे। और ये आपका विलय मिला देने पर क्या हो जाएगा, सॉरी विलायक, ये आपका बिलियन। ठीक, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ये आपका क्वथनांक बताया था ना, कल की ग्राफ है, आपको याद होगा। बिलियन की ओर से लगाया गया हुआ दाब जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसी को क्वथनांक बोला जाता था। ठीक, अब देखो इसको बिलियन का था टीवी, विलायक प्योर वाला क्या बोलोगे, T0B। तो जो डेल्टा टीवी होता है वो बराबर होता है किसके, टीबी माइनस T0B के। याद रखना, डेल्टा टीबी किसको बराबर होता है, टीबी माइनस T0B। अब देखो यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर हमने क्या बोला, केबी इंटू में इस्मालियम। इस्मालियम को थोड़ा फार्मूला लिखते हैं पूरा अच्छे से, क्योंकि कल भी बताया तो इसमें पेपर में कैसे पूछ जाएगा कि विलायक मतलब बोल देगा कि क्वथनांक में उन्नयन और विलय के अनुभाग में क्या बताओ, संबंध बताओ। तो कैसे लिखोगे, देखो डेल्टा टीबी के बी इंटू इस्मालियम। इस्मालियम क्या होता है, मोलालता। मोलालता हमने क्या बताया था, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या मतलब क्या लिखोगे, एन बी अपान में विलायक का द्रव्यमान अभी किस में, किलोग्राम में। तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। और एन बी हम आपको बताए थे, आपको पता होगा मोल का होता है जिसका भार उसी का बोलो अनुभार। ठीक, मास अपान में मोलर मास। तो मास मतलब डब्ल्यू बी, और ये क्या हो गया आपका डब्ल्यू में पहले से, चलो लिख देते हैं यहाँ पर मोलर मास एम बी, और ये क्या हो गया डब्ल्यू किस में, के जी में है। लेकिन ज़्यादातर में किस में दिया होता है, ग्राम में दिया होता है। जब आप इसको ग्राम करोगे तो 1000 से भाग देना होगा, क्योंकि आपको मालूम है ना किलोग्राम है। तो अगर इसको आप इस फॉर्म में लाना चाहते हो, ग्राम में लिख रहे हो, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हो, 1000 से भाग देते हो। जो 1000 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी का होता है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, डेल्टा टी बी का हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन, टी बी का हो जाएगा 1-2 बिलियन का क्वथनांक मतलब उन्नयन। ठीक, और T0B प्योर शुद्ध। जब प्योर होगा तो उसका क्या हो जाएगा, आपका विलायक का कितना क्वथनांक है वो हो गया। और के बी का होता है, के बी होता है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक, के बी का होता है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। कभी कोई पेपर में पूछ देता है मोलल उन्नयन स्थिरांक का होता है, कभी कोई बोल देगा मोलल अवनमन स्थिरांक का होता है। इसके बाद वो भी बताएंगे। तो दोनों का डेफिनेशन अभी लास्ट में एक ही पास रख देंगे, आप लोग देख लेना। आई होप इतना समझ में आ गया है। तो पेपर में ये आता है, तैयार कर लेना 2 या 3 नंबर में। ठीक, लिख लिए। तो अगला हमको बात करना है। ठीक, अगला किसके बारे में बात करना है, हिमांक में अवनमन। लिख लो भाई, कई लोग नहीं लिखे हैं, लिख लो जल्दी लिखो, हिमांक में अवनमन। ठीक, अगला हमको किसके बारे में बात करना है, हिमांक में अवनमन। वो क्या होता है, देखो सेम यही सही है। जब कभी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाओगे, ठीक, तो इस समय क्या होगा, क्वथनांक के बाद नहीं होगा, हिमांक मतलब हिमांक क्या हो जाता है, बताओ, बोलो मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, जिससे हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। लिख लें, लिखिए, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक होता लिखिए, जब
वाष्पशील विलायक में, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील, देखो सबका डिफिनेशन एक ही टाइप का लिखवा रहे कि आपको याद हो जाए, ठीक। जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी होती है, ठीक। वाष्प दाब में कमी होती है जिससे हिमांक में भी कमी हो जाएगा, जबकि क्वथनांक ज़्यादा हो जाता था तक, जिससे हिमांक, लिखा हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है ना जो आपको लिख रहे हैं, आई होप वो सब चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही है। अरे वाह बहुत सुंदर लिख रहे हैं। जिससे हिमांक घट जाता है और क्या घट जाता है, क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता, हिमांक में अवनमन कहलाता है, ठीक। ठीक, तो जब कभी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाएगा तो वाष्प दाब में कमी होगा, जिससे हिमांक कम हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। ओके, चलो अब देखो, जो आपका हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन होता है, वो भी समानुपाती होगा किसके, मोलालता के। हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होता है, मोलालता के, ठीक। हिमांक में अवनमन को किससे लिखते हैं, डेल्टा टी एफ। एफ का मतलब फ्रीजिंग, जैसे पिछले वाले में टी बी का मतलब बॉइलिंग, तो डेल्टा टी एफ किसके होगा समानुपाती, स्मॉल से, ठीक। और स्मॉल एम अभी बताए थे, जब कभी भी समानुपाती चिन्ह जाता है तो कुछ ना कुछ आता है, उसको हम नियतांक बोला करते थे, दिस इज स्मॉल एम, ठीक। के एफ, यहाँ पर जो के एफ है इसको हम बोलते हैं बाबू का मोलल, उसमें क्या बोलते हैं, उन्नयन, इसमें क्या बोलते हैं, अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। और जो के एफ का वैल्यू होता है पानी के लिए, अगर जल आपका सॉल्वेंट होगा तो उसके लिए जो के एफ का वैल्यू होता है 1.86 इन केल्विन केजी प्रति मोल। ओके, मैंने केवी का वैल्यू लिखना भूल गया है, तो जो केवी का वैल्यू का होता है लिख लेना भाई, यहीं पे लिख लो, यहाँ पर कोने में लिख दे रहे हैं, पिछले वाले पे लिख लेना। केवी का जो जल के लिए वैल्यू होता है 0. और सबके याद नहीं रखना है, लेकिन जल इसके लिए याद रखो थे 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल, ठीक। केल्विन केजी प्रति मोल, ये भी लिख लेना ऊपर, ठीक। अब देखो, तो ये फिर वही यम, इस वाले में क्या होता था, मोलालता, और मोलालता का होता है, बोलो बोलो, मोलालता का होता था, अभी तो बताए थे यार, 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोल का होगा डब्ल्यू बी अपन में एम बी, जिसका भार उसी का अणुभार, अपन में विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, ठीक। अब आपको फिर हमने बोला था, अब किलोग्राम में ज़्यादातर दिया नहीं होता है, किसमें दिया होता है, बोलो, ग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम होना चाहिए, तो 1000 से क्या करोगे, भाग दोगे, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1000 से हो जाएगा। ओके, ये आपका फार्मूला हो गया। फिर कैसे पूछता है पेपर में आता है, हिमांक में अवनमन और विलेय के, ठीक, हिमांक में अवनमन और विलेय के किसके बारे में बताओ, अणुभार में संबंध बताओ, तो ऐसे करके पेपर में पूछ रहा होता है, ठीक। इसका आप चाहोगे तो ग्राफ जैसे काइंड ऑफ बन जाएगा, क्या बन सकता है आपका, ग्राफ भी बन जाएगा। ऊपर का होगा वेपर प्रेशर, नीचे का होगा टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, कम होता था, ये आपका विलायक का है, और ये आपका क्या हो गया, बिलियन का हो गया। दिस पोर्शन इज फॉर विलायक एंड दिस वन इज फॉर बिलियन। तो विलायक तब प्योर वाला होता था तो क्या लिखते थे, प्योर, टी एफ तो होगा ही, लेकिन टी मतलब टेम्परेचर, या मतलब फ्रीजिंग, यहाँ पर फ्रीज हो जाए। लेकिन विलायक है, प्योर है, तो प्योर के लिए नाट लगा देंगे, और बिलियन के क्या लगा देंगे, टी एफ। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ बराबर आप चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, ज़्यादा माइनस कम, अरे यार यही तो आपका डेल्टा टी एफ होगा। जैसे पिछली बार दोनों का डिफरेंस क्या होता था, डेल्टा टी भी होता था, वैसे डेल्टा टी एफ क्या लिखोगे, 3r माइनस टी एफ। और आपको मालूम ही होगा 3r का मान पहले से मालूम होता है कि जल कितना पर फ्रीज होता है, 0 पे। ऐसे ही 3r का मान आपको पता होगा, जल कितना पर बॉयल होता है,
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये सब चीज़ें आपको पता होगा। तो ये आपका चीज़ें पेपर में आता रहता है। और कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि मोलल, लिख लीजिए, मैं ऊपर से इरेज करता हूँ, ठीक। पेपर में और आता रहता है मोलल अवनमन स्थिरांक या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक। तो हमको उसी के बारे में बात करना है, किसके बारे में, मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में और मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में। बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट और, ठीक। मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करो, ठीक। पेपर में ऐसे ही आता है, इसको हम क्या बोलते थे, KF बोलते थे। तो यहाँ पर मतलब KF को हमको परिभाषित करना है, तो कैसे करेंगे, आपको फार्मूला मालूम है, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF इंटू में WB अपान में MB, WA किलोग्राम में। यहाँ पर ग्राम में है तो एक हज़ार से भाग दोगे जो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, किलोग्राम में है तो हम 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, जो कि ऊपर जाके क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था, वो नहीं करेंगे। तो अब क्या करोगे, हमको इसको डिफाइन करना है। तो ऐसा कर लें, यदि इफ़ WA का हो जाए 1 किलोग्राम हो जाए, ठीक। यदि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल, ठीक, 1 मोल विलायक को क्या किया जाए, घोला जाए, तो जितना हिमांक में कमी होगा उसी को क्या कहेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे, ठीक। आए समझ में, चलो लिखिए, किसी विलेय के 1 मोल को, अरे भाई ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो अपना क्या होता है, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, ये भी तो MB भी आपका कांस्टेंट है, यो 1 हो गया, यो 1 हो गया, तो डेल्टा TF क्या होता है, KF के बराबर ही तो आ गया। MB भी तो एक आपका कांस्टेंट ही होता है, मोलर मास, ये भी एक क्या है आपका नियतांक ही, मतलब कांस्टेंट ही तो वैल्यू है ना, ठीक। तो हमने क्या बोला, किसी विलेय के 1 मोल को, किसी विलेय के 1 मोल को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर जो हिमांक में कमी होती है, हिमांक में कमी होती है, उसे KF कहते हैं, ठीक। ऐसे एक और होता है बाबू, क्या लिखते रहिएगा, एक ऐसे ही होता है का मोलल अवनमन हो गया ना, उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इन सब पे सवाल भी होते हैं भाई, अभी हम बता देते हैं। WB का होता है विलेय का भार, MB का होता है विलेय का भार, आप लिख भी सकते हो। WA का हो जाएगा विलायक का भार, A मतलब विलायक, B मतलब विलेय, W का मतलब भार, ठीक। KF आपको बता ही दिए, डेल्टा TF बता ही दिए, ठीक। मोलल उन्नयन स्थिरांक KB कैसे लिखोगे, इसका फार्मूला बताओ, बोलो जल्दी बोलो, पीछे जो पेज पर लिखे हो देखो, बोलो। भैया लिखे ही नहीं है, लिखो यार, गलत कर रहे हो, इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस इज नॉट अ गुड थिंग। डेल्टा TB का हो जाएगा KB अपान में WB MB WA किलोग्राम, ग्राम करोगे तो 1000 से भाग दोगे, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। और इसको डिफाइन करना हो, इफ़ WB अपान में MB, आप चाहो तो 1 मोल बोल दो ना भाई, WB अपान में MB, यही तो आपका NB था, तो क्या लिख सकते हो, KF इंटू NB अपान में WA, NB अपान में WA किलोग्राम में। तो अगर ये भी हो जाए, ठीक, इसको को लिख देते हैं, इफ WA 1 किलोग्राम, NB का हो जाता है 1 मोल, NB यही तो होता था, तो क्या बचेगा, केवल ये भी 1, इन दोनों का 1 हो जाएगा, तो डेल्टा TB बराबर का हो जाएगा KB, अरे आप नहीं समझे, NB बराबर का होता है बाबू WB अपान में MB, दोनों जगह पे 1 हो गया, WA भी आपका 1 हो गया, तो जो बचेगा इसी के बराबर होगा ना। तो कैसे डेफिनेशन लिखोगे, सेम ऐसे, किसी विलेय के 1 मोल को, आप लिखो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, किसी विलेय के 1 मोल को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर जो क्वथनांक में क्या होती है, क्वथनांक में उन्नयन, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आज के लिए बस इतना ही, इसको रिवाइज करते रहिएगा अच्छे तरीके से, ठीक। और आपका एक और संख्या गुणधर्म प्रासरण दाब रह गया,
उसको भी करके इन सब पे जो भी PYQ सवाल आया होगा उन सबको डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा आप जो बेसिक चीज़ें हम बताए थे याद करने के लिए, जैसे मोलन्स, मोललता, 2 चीज़ें तो इसी बीच में हम बता दिए। एक मोलरता, वो भी आगे हो सकता है किसी में डिस्कशन हो जाएगा। उन सब भी तैयार करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, चलिए बाय। या चलिए जल्दी अगले क्लास में मिलते हैं। बाय।